हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट चिकन चीज़ बॉल। सो इट्स अ मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी। हम इसे रमज़ान के लिए बनाकर ज़रूर से रख सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, वर्किंग मॉम, तो आप इसे बनाकर फ्रीज़ करके रख सकते हो। मैंने चॉपर में लगभग 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए थे और उसमें मैंने डाल दिया एक मीडियम साइज़ का ऑनियन, उसे रफली चॉप करके, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट एंड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर पेस्ट मैंने डाल दिया चॉपर में। और यहाँ मैंने डाल दिया है कोतमीर, एंड उसके साथ मैं डालूँगी पुदीना, दैट इज़ मिंट लीव्स। और उसमें मैं लगभग 1 टीस्पून के आसपास डालूँगी काली मिरी, दैट इज़ ब्लैक पेपर पाउडर। इट्स वेरी इजी टू मेक रेसिपी गाइज। यहाँ पे मैंने 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ भी रफली चॉप करके डाल दी। ग्रीन चिलीज़ अब आपके स्पाइसी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। ज़रूरत के हिसाब से मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अगर इसमें कम हो जाए तो आप बाद में भी मिक्स कर सकते हो, तो यू कैन चेक एंड ऐड इफ़ यू वांट। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस को भी मोटा मोटा तोड़कर चॉपर में डाल दिया था, सो दैट बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। गाइस, आप इसमें पटेटो भी डाल सकते हो, दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आपको पटेटो डालना है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने बहुत ही अच्छे से इसको फाइन पेस्ट कर दिया था। ये देखिए, बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है वो इतना ही बारीक होना चाहिए, एज़ यू कैन सी। अभी हम कबाब को असेंबल करेंगे, तो उससे पहले आपको आपके जो पाम्स है उसको अच्छे से ग्रीस कर देना ऑयल लगा के, सो दैट वो आपके हाथ पे स्टिक ना हो अच्छे से प्रॉपरली। देन थोड़े थोड़े पोर्शन में लेकर उसको अच्छे फर्म बॉल में पहले हम उसको राउंड करेंगे, सो दैट वो अच्छे से बाइंड हो जाए एक दूसरे के अंदर। एंड देन उसको हमारे पाम में रख कर अपनी उंगलियों से ही फ्लैटन अप कर देंगे थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल आराम से इसे पूरा फ्लैटन करके, और उसमें एक चीज़ की आप चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल, बट आई चूज़ दिस वे बिकॉज इट्स ईजी टू हैंडल एंड पुट इट इन द कबाब। बस इसको अच्छे से फिर इवनली पूरी तरह से चीज़ के आजू बाजू में से बाइंड कर देना है, एंड देन अगेन रोल इट नाइसली सो दैट चीज़ अंदर अच्छे से सेटल हो जाए और मेल्ट होके बाहर ना आए साइड से, या एक साइड ना हो जाए, तो उसको इवनली बीच में रखना भी ज़रूरी है। सो यहाँ मैंने फटाफट बना दिए थे 2-3 और कबाब। सो गाइस, आप चाहे तो इसको ऐसे भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बट इट इज़ गुड कि आप उसको पूरा कोट करके फ्रीज़ करें, बिकॉज देन वो आपको बनाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक बाउल में मैदा लिया है और एक में एग लिया है। तो फर्स्ट आई विल डिप इट इन द ऑल पर्पस फ्लावर, फिर हम उसे एग में डालेंगे, एंड देन एग में अच्छे से कोट करने के बाद हम उसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, सो दैट इट बिकम्स क्रिस्पी। ये ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं। इफ़ यू वांट अ रेसिपी ऑफ हाउ टू मेंटेन एंड मेक ब्रेड क्रम्स एट होम, डू कमेंट। बस इसे अच्छे से हम रोल अप कर देंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो ऐसे आप अगर आप कोट करोगे ना, तो यू कैन फ्रीज़ इट फॉर अराउंड 2 months इन योर फ्रीज़र, और इजी टू हैंडल हो जाएगा फिर आपको। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। सो यू कैन मेक इट इन रमज़ान, यू कैन मेक इट फॉर योर किड्स टिफ़िन ऑल्सो इफ़ यू वांट। यहाँ पे मैंने पैन में अच्छे से तेल गरम कर दिया था। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे शैलो फ्राई में रखा था। आप इसको एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल से वो उतना ही क्रिस्पी बनेगा जितना वो पैन में फ्राई होकर क्रिस्पी बनता है। तो मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही थी, सो आई मेड श्योर के जो चिकन बॉल है वो अच्छे से पूरी तरह से हर एंड से अच्छे से पक जाए, and you can see the cheese is already oozing out, which is so satisfying.
तो यहाँ मेरे कबाब अच्छे से रेडी हो गए थे, ईच साइड चीज़ भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ मेरे कबाब पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। So you we all set to relish the flavor of chicken cheese ball guys. आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको कोई मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी चाहिए और आइटम्स की तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। It's so satisfying to see the final result like this. It was super tasty.